हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत, रशिया और यूएसए को लेकर के है कि क्या जो भारत की मित्रता है रशिया के ऊपर, क्या ये हमारे ऊपर बैकफायर कर रहा है, क्या ये भारी पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि भारत जो है वो रशिया के ऊपर, जबकि विश्व भर G7 नेशंस जो है वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज, उसके बावजूद भारत जो है वो रशिया से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अभी कुछ फंड्स अमेरिका देता था, जो कि फंड्स वो देना बंद कर दिया है इसी बिहेवियर की वजह से भारत के रशिया के साथ में। और अब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सैंक्शंस का भी खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है। और इसके वजह से आप देखोगे तो डायमंड सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा भारत, आप देखोगे तो सूरत इसीलिए जाना ही जाता है कि 90% विश्व में सबसे ज्यादा जो पॉलिश्ड होता है डायमंड्स, उसको रिफाइन किया जाता है, वो सूरत में ही करा जाता है। इसीलिए कई बार आप उसको डायमंड सिटी के भी नाम से जानेंगे। तो अब कहीं ना कहीं क्या भारत का ये प्रभाव किस तरीके से होगा, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो प्लीज पूरा देखिएगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही लीडर्स और साथ साथ में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा देखिए, ये जो चमकता हुआ हीरा है हम सबके लिए ये बहुत कीमती है और अमूमन विश्व में इससे महंगा बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो होंगी। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो अमूमन कई बार मतलब डायमंड्स भी रखते हैं कैश वगैरह के कंपैरिजन में। तो आप यहां पर देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जो कि कह रहा है कि यूएसए फ्रीजेस $26 मिलियन फंड ट्रांसफर्स बाय इंडियन डायमेंट्रीज। तो बेसिकली ये है कि जो भारत के डायमंड व्यापारी थे, तो ये इनका $26 मिलियन का जो फंड है उसको यूएसए ने फ्रीज कर दिया है। ये जो फंड ट्रांसफर होता था उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब आप देखोगे बैंक अकाउंट के कंटेक्स्ट में, तो उस खाते में वो जो पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वो, अब उसको अनफ्रीज कराना पड़ेगा। और अनफ्रीज मोस्टली बैंक्स करते हैं, लेकिन फ्रीज करा ही इसीलिए जाता है कि कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर कोई बहुत मतलब आप कह सकते हो कि इवेजन वगैरह का है टैक्स वगैरह के सीन से, तो इस प्रकार से फ्रीज किया जाता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो अब यहाँ पे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है कि इंडिया में भी हर्ट एज G7 ट्राइज टू डेंट रशियाज डायमंड एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे रशिया से जो हम डायमंड लिया करते थे और फिर हम उसको एक्सपोर्ट किया करते थे, तो ये भारत को कहीं ना कहीं नुकसान अब कर सकता है। जैसा कि आपको ध्यान होगा तो हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे यूके जो है उन्होंने ये बोला कि भारत एक लॉन्ड्रोमैट कंट्री है। नाउ लॉन्ड्रोमैट कंट्री का मतलब क्या है, यूके ने कहा कि वैसे तो हम रशिया का ना तो तेल ले रहे हैं ना फिर हम नेचुरल गैस ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि भारत जो है वो सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, तो वो रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं, फिर अपने ही रिफाइनरीज में उसको प्रोसेस कर रहे हैं और रिफाइन करने के बाद में वो हमको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यूरोप ने ये बोला कि हम ही से पैसा लेकर के भारत जो है वो वॉर के लिए फंड कर रहा है बिटवीन रशिया और यूक्रेन। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 500 दिनों से ज्यादा हो चुका है, अभी भी अनडिसाइसिव है, वॉर अभी भी चल रहा है, लेकिन चीजें जो है वो रशियन इकोनॉमी को ये लोग कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के चाइना भी कई बार आप देखेंगे तो वो मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में रशिया और चाइना के बीच में भी विवाद था, हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के था। साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के आप देखोगे तो रशिया के साथ हमारी दोस्ती बहुत ही अच्छी है और इस वजह से रशिया के साथ हम तेल खरीदते थे। तो यूके ने जो भी बोला ठीक है, हमने उस पैसे को बराबर बहुत अच्छे से कमाया भी, क्योंकि हम सस्ते दाम पे जो रशियन क्रूड ऑयल है उसको हम इंपोर्ट कर रहे थे और आज भी हम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे डायमंड के मामले में भी सेम है, डायमंड में भी आप देखोगे तो विश्व में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो रशिया ही है डायमंड्स के मामले में, और सबसे ज्यादा जो डायमंड खरीदने वाला कंट्री आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, अब यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा क्योंकि इंपोर्ट कर रहा है डायमंड्स को, और साथ साथ में रशिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इस बीच के प्रोसेस में भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि भारत उस डायमंड्स को क्या कर रहा है कि वो प्रोसेस कर रहा है, वो उसका जो लश्कर है, जो शाइन है, उसको वो बेहतर कर रहा है। और इस वजह से आप देखेंगे कि भारत को भी वो घसीटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब रशियन डायमंड्स जो होता था उसके ऊपर अगर वो बैन कर देंगे तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये अपने आप में हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यूएस सैंक्शंस जो रशियन डायमंड्स पे लगाया जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि सूरत इंडस्ट्री में 25% का जॉब लॉस हो जाएगा, तकरीबन 1 मिलियन जॉब्स जो है वो रिस्क में है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संकट भी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कंसर्न हो सकता है। साथ साथ में आप देखेंगे तो हमारा इकोनॉमी को
भी ये लॉस होगा, क्योंकि इकोनॉमी को भी बेनिफिट होता था, अब वो इकोनॉमी के लिए भी सेटबैक लग सकता है। तो तमाम प्रकार की बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ साथ में आप देखेंगे ये रशिया का डायमंड बायर्स, तो ओवरऑल आप देखेंगे भारत का ये आंकड़ा आप देखोगे 885 मिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि हमसे आगे में सिर्फ यूएई और बेल्जियम ही है। इसके बाद भारत ही आता है सबसे ज्यादा रशिया से डायमंड्स को मतलब कहीं ना कहीं खरीदने में। रशिया एक्सपोर्ट करता है जहां पे, वहां पे यूएई की भी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। हालांकि आप देखोगे तो भारत कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में बहुत बेहतर था और इसलिए भारत को ये ज्यादा नुकसान होगा। साथ साथ में आप देखेंगे यूएस से थ्रोज स्पैनर, ये आपको देखने को मिल जाएगा अगेन। तो डायमंड इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स वगैरह के तहत और कई सारे पेमेंट्स वगैरह। खैर यहाँ पे आप देखोगे तो डायमंड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा कि कैरेट वेटेज के अकॉर्डिंग तो ये 2021 का आंकड़ा है, जिसमें आप रशिया का शेयर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है विश्व भर में। तो रशिया जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर किए हुए है। और साथ साथ में आप देखेंगे तो ये यूएस से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के लिए किम्बरले प्रोसेस भी है। नाउ आप रियलिटी में एक बैन लगा सकते हो क्या, क्योंकि आप डायमंड कहां से आ रहा है नहीं आ रहा है इसका आप परख कैसे कर सकते हैं। तो एक एचएस कोड होता है जो कि 6 डिजिट का होता है, उसके तहत उसका ये ज्योग्राफी समझने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ में किम्बरले प्रोसेस भी है। किम्बरले प्रोसेस जो है वो ये है कि जो ये इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर है 2003 में लाया गया था, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं, जो आप देखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स सप्लाई चेन में है, उसको वो बाहर कर सके। तो ये इसी के लिए है कि आप सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं वैसे जो कॉन्फ्लिक्ट में है डायमंड्स उसको वो निकाल सके। तो इसी के लिए किम्बरले प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, कनाडा से लेके यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इवन ताइवान जैसी कंट्री भी रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं। भारत अभी तक आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतर तक से हम काम कर रहे थे। इसी के साथ साथ में इंडिया जो है वो लीड कर रहा है लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज को, जो कि बाई कर रहे हैं रशियन क्रूड को और सेल कर रहे हैं ऑयल प्रोडक्ट्स यूरोप को, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा कि इसी आर्टिकल में ये रिपोर्ट करा गया है कि इस प्रकार से चीजें हैं। और साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि विश्व भर में इसी प्रकार से ये बातें जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। ओवरऑल जो है वो रशिया सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन है और भारत उसको लेकर के करता आया है। तो भारत के लिए तभी तक ये विन विन सिचुएशन था, लेकिन अब यूएसए वालों को राज नहीं आ रही है कि सारी चीजें आपकी ही होंगी, हम तो सैंक्शंस लगा रहे हैं। हिस्ट्री में हम देखेंगे तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाया गया था जब हम न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किए थे, और आज आप देखोगे तो वापस से सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, रशिया के ऊपर लगाया ही गया है। तो इनडायरेक्टली आप देखोगे तो रशिया के डायमंड्स को वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, और रशिया के डायमंड्स को एलिमिनेट कर देंगे तो इसके वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भारत का अपना जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का जो पन्ना है वो भी डायमंड माइनिंग के लिए ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा वैल्यू है ऑर्नामेंट्स का, हमारे देश में भी बहुत वैल्यू है, महिलाओं के द्वारा मतलब ओन करा जाता है फेस्टिव ओकेजन्स में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात थी कि अब तक जो चीजें चल रही थी, लेकिन अब आगे लेकर के क्या होगा इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में जो भी अपडेट होगा। लेकिन इस वीडियो से हम सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहते हैं। बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट शेयर में लैब ग्रोन डायमंड्स की बात कर लेते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वो यूएस के स्टेट विजिट पे जब गए थे तो उन्होंने यूएस से की जो लेडी प्रेसिडेंट है बेसिकली उनको उन्होंने दिया था कि कहीं ना कहीं मतलब लैब ग्रोन डायमंड का बना हुआ रिंग। तो ये भारत का शेयर 2019 के हिसाब से 15% का था, यानी कि हमको इसके ऊपर अब काम करना होगा। चाइना इसमें बहुत टॉप पे है, तो लैब ग्रोन डायमंड्स पे हम काम कर सकते हैं। हालांकि आपको हम फिर से बता दें कि डायमंड जो है वो अभी के लिए तो आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी हम इसी प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा नहीं होगा इन सभी बातों को हम समझेंगे। लेकिन चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी तो राश नहीं आ रही थी। तो यही सारी बातें हैं। बाकी इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज फिर से बोल रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और आपका साथ हमेशा से बना रहा है तो प्लीज वीडियोस को पूरा देखा करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।